हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन। कल हमने पढ़ा था विटिक रिलेटेड रिएक्शंस। आज हम उसी से आगे पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस कंटेनिंग एजेंट्स में वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ट्राई इथाइल फॉस्फाइड, ये रहा, रिएक्ट्स विद एन एल्काइल हैलाइड टू गिव द फॉस्फोनेट। जो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड है वो रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड से और फॉस्फोनेट बनता है। ये देखिए दोनों स्टेप्स के अंदर ये फॉस्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस कार्बन पे जा रहा है और ये है बॉन्ड टूट रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स जिसने अपने आप इसको दिए हैं ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। नाउ अगेन ये जो Br है अपने चार्ज के साथ में इथाइल पे अटैक कर रहा है और इथाइल एंड ऑक्सीजन के मध्य का जो बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे रहा है एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉस्फेट ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, द ट्राइथाइल फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद एन एल्काइल हैलाइड टू गिव द फॉस्फोनेट। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप में फॉस्फोनेट। नाउ दिस फॉस्फोनेट रिएक्ट्स विद द बेस एंड गिव्स द विटिक टाइप रिएजेंट दैट इज अ फॉस्फोनेट कार्बन आयन। एक कार्बन आयन बना रहा है जो कि विटिंग के अंदर भी बन रहा था। तो ये जो फॉस्फोनेट है वो रिएक्ट कर रहा है बेस से और बेस एक प्रोटोन यहाँ से रिमूव करेगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉस्फोनेट कार्बन आयन। नाउ दिस विटिक टाइप रिएजेंट दैट इज फॉस्फोनेट कार्बन आयन रिएक्ट्स विद कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू गिव एन एल्कीन। विटिंग रिलेटेड रिएक्शन में भी हमारे साथ में क्या हो रहा था, हम क्या बताया था आपको कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में फास्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट रिएक्शन कर कर एल्किन बना रहा है और वैडवर्स इम्यून रिएक्शन के अंदर भी वही चीज हो रही है कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एल्किन बनता है। डिफरेंस कहाँ है, द रिएक्शन वेयर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज रिप्लेस्ड बाय विटिक रिलेटेड रिएक्शन के अंदर क्या था, हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड क्या था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और जहां द रिएक्शंस वेयर ट्राइफिनाइल फॉस्फेन इज रिप्लेस्ड बाय ट्राइइथाइल फॉस्फाइड आर टर्म्ड वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन। जो हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फेन है उसकी जगह जहां हमने ट्राइइथाइल फॉस्फाइड लिया है तो ये अभिक्रिया हमारी वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन कहलाती है। ये हमारा फॉस्फोनेट कार्बन आयन हमारा बना हुआ है, ये रहा। अभी एल्डिहाइड कीटोन के किसी से चाहे तो एल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है, यहाँ आपके सामने कीटोन के साथ अभिक्रिया करते हुए दिखाया गया है और फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन आपका ये सामने दिखाई दे रहा है। नाउ स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन विटिक एंड वर्ड्सवर्थ, जो अभी हमने दोनों करी है फॉस्फोरस कंटेनिंग रिएजेंट्स की रिएक्शंस, विटिक रिएक्शन एंड वर्ड्सवर्थ रिएक्शन, उसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। The main disadvantage of these reaction is that ये जो अभिक्रियाएं हुई हैं उसकी एक disadvantage है, what is that, when the alkene product is capable of geometrical isomerism, यदि जो alkene बन रहा है वह capable है geometrical isomerism शो करने के लिए, then a mixture of Z and E isomers is often formed। तो हमेशा हमारे को एक मिक्सचर मिलता है Z and E का, तो that is a disadvantage because यदि हमें खाली Z चाहिए, खाली हमें E चाहिए, we are not getting that, तो it is saying that we get a mixture of Z and E isomers is often formed. Thus the reactions are not subject to steric control. Control नहीं है steric हमारा इन अभिक्रियाओं के ऊपर। It is found that the stereoselectivity mainly depends on both the structure of light जो phosphorane है and the reaction conditions। जो stereoselectivity है कि Z ही बनना है या E ही बनना है वो किस पर निर्भर करता है, structure of phosphorane and the reaction conditions क्या है वो उसके बारे में बताया जा रहा है आपको आगे कि जनरली इट इज फाउंड दैट अनस्टेबलाइज्ड फॉस्फोरेन जो बन रहे हैं वो दो तरह के हैं, एक स्टेबलाइज्ड एक अनस्टेबलाइज्ड। तो ये देखा गया कि जनरली इट इज फाउंड दैट अनस्टेबलाइज्ड फॉस्फोरेन गिव प्रीडोमिनेंटली द जेड एल्किन। यदि फॉस्फोरेन है वो स्टेबलाइज नहीं है तो हमें मेनली जेड एल्किन मिलेगा पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज DMF, DMSO एक्सेट्रा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्ट। ये आपके सामने अभिक्रिया लिखी गई है, अनस्टेबलाइज्ड फॉस्फोरेन बेस के साथ में अभिक्रिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ जेड आइसोमर। स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरेन इंक्लूडिंग वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएजेंट्स ऑन द अदर हैंड
give mainly E alkene. During the reaction when two reagents कैसे क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली कैसे Z मिल रहा है हमें, कैसे E मिल रहा है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन when two reagents approach each other, the bulky phenyl substituent on phosphorus impose large steric demands. The unstabilized phosphorin react via an early transition state, and normally steric factors make an transition state selective फॉर द जेड एल्किन। जो वो मैंने अभी सारा बोला है वो आपको इस अभिक्रिया में मैं आपको समझाती हूँ कि ये कह रहा है कि जो अभिक्रिया हो रही है जब उस वक्त जब रिएजेंट्स दोनों रिएजेंट्स अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, इन दैट केस जो बल्कि फिनाइल ग्रुप है, दिस इज द बल्कि फिनाइल ग्रुप जो है, ये क्या करता है, इसकी अपनी स्टेरिक डिमांड से इसकी तो क्या होगा, पहले बना रहा है हमारा बीटेन, 4 सेपरेटेड इंटरमीडिएट बना रहा है। अब इसके साथ में ये क्या है, रिमूवल ऑफ, ये अगली अभिक्रिया जो हो रही है वो रिवर्सिबल अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या निकलना है, अल्टीमेटली निकलना क्या है, ट्राइफिनाइल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है PH3P डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो जब ये बीटेन पहला बन रहा है आपका अनस्टेबलाइज्ड जो आपका फॉस्फोरिन है उसके साथ अभिक्रिया दिखाई दे रही है, तो ये आपका क्या बन रहा है, रिमूवल PH3P डबल बॉन्ड O यहाँ पे एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जेड आइसोमर। नाउ इन द केस ऑफ नॉन स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरिन द फॉर्मेशन ऑफ बीटेन इज इरिवर्सिबल। जब अनस्टेबलाइज की बात कर रहे हैं तो ये जो बीटेन बन रहा है दैट इज द इरिवर्सिबल, ये जो स्टेप है दैट इज द इरिवर्सिबल एंड द बीटेन विच इज फॉर्म्ड फास्टर डिटरमाइंस द मेजर प्रोडक्ट। तो जो बीटेन बनता है वही डिटरमाइन करता है, यदि ये बीटेन बन रहा है तो यही निर्धारित कर रहा है कि जेड बनना है या ई बनना है। इस अगले केस में आप देखेंगे जो बीटेन बन रहा है उसकी वजह से हमें ई बनता है, तो जो बीटेन बनता है वही निर्धारित कर रहा है कि जेड आइसोमर बनने वाला है या ई आइसोमर बनने वाला है। फ्रॉम द बीटेन द एलिमिनेशन इज ऑलवेज सिन। जो बीटेन बन गया है उससे एलिमिनेशन हमेशा सिन होता है, और सिन होने वाला जब PH3PO का एलिमिनेशन होना है यहाँ पे, तो ये आपका इस O को इधर जाना होगा, और ये वो जब इधर जा रहा है तो H को इधर आना होगा, और जब रिमूवल होगा PH3PO का यहाँ से तो आप देखेंगे कि आपका बनने वाला जो आइसोमर है दैट इज जेड। ओके, नाउ अब स्टेबलाइज फॉस्फोरिन की यदि हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ जो बीटेन बनता है स्टेबलाइज फॉस्फोरिन से, जो बनने वाला बीटेन है दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड दिस अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ द मोर स्टेबल स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म ऑफ बीटेन। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वही फॉर्म बनेगी, और इसके बाद में यदि ये स्टेबल है, जो हमारी पहले बनी थी ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये अगली अभिक्रिया के अंदर ये स्टेबल बन रहा है। स्टेबल बनने के बाद में ये रिमूव होके जेड आइसोमर दे रहा है, और अब हमारे इसके अंदर ये बन रही है जो फॉर्म दिस इज स्टेबल। अब इसको यही चूंकि स्टेबल फॉर्म है और PH3PO का निकलना पॉसिबल हो रहा है, दैट इज सिन ऑलवेज, हमने बताया अभी आपको कि दैट इज ऑलवेज अ सिन एलिमिनेशन। तो जो बन रहा है एल्किन दैट इज ई एल्किन बनता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि नॉन स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरिन से तो हमेशा जेड आइसोमर मिलता है, और स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरिन से हमेशा आपको ई एल्किन बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।